बहुत अच्छा लगा आज हमारे बीच शहर के जाने माने कट्टर कांग्रेसी अमरजीत सिंह गिल है। ऐसा क्या कारण है अमरजीत भाई साहब कि आपने कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को आप अधीन हो गए और तन मन धन के साथ समर्पण की भाव से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया और कार्य किया आपने। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं जी, जो मुझे आज आपके द्वारा ये मौका मिला कि मेरे भावनाओं को मैं आपके सबके सामने रख पाऊँ जी। सर्वप्रथम मेरी जो शुरुआत हुई जी, मेरा झुकाव जो हुआ पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जी, उसका एक ही कारण है, मेरे भाई साहब हैं आप ही, जी, विशाल तामरकर। अरे आपको धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा ही मुझे टी राजा भैया से मिलवाया गया, सुनील धनवट जी से मिलवाया गया। जी, जी, उनको मैंने अटेंड किया। जी, उनके द्वारा जो बलिदान के बारे में बताया गया, बलिदान देखो गुरु गोविंद सिंह जी का, जी, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को बलिदान में झोंक दिया, जी, जी, सिर्फ हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए। जी, ये सब मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किए कि जब से मैंने उनको अटेंड किया तो मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं जिस पार्टी में हूँ वो मेरी पार्टी नहीं है। अच्छा। मेरी पार्टी जो है हिंदुत्व, हिंदू वाली पार्टी, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो ये मेरे मन में विचार आया और उस विचार को मैंने बहुत ही गहरे दिल में मंथन करके, मंथन ही मेरी सोच में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। जो ये पिछला लोकसभा चुनाव था, मैंने भैया के द्वारा, विजय शर्मा जी के विजय बघेल के द्वारा, सांसद जी के द्वारा मैंने पार्टी ज्वाइन की और उसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे भाई रामाधर शर्मा, राम कुमार सोनी जी, अवधेश शुक्ला जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा कि इन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया भारतीय जनता पार्टी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं जब कांग्रेस में था मुझे एक ही समझ में आता था, इतना ही समझदार था मैं, ना समझ था बोला जाए, कि मैं ये सोचता था कि ये कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये जनता दल है, ये ऐसे। तो मुझे ये ना एक्चुअली अंदर की भावनाओं को मैं समझ नहीं पाता था कि ये पार्टियां तो जरूर हैं, इनका कार्य क्या है, ये किस कार्य को लेके चलती हैं, क्या इनकी भावनाएं हैं, क्या सोच है, ये मैं नहीं समझा था। जब मैंने समझा, मैंने तुरंत अपनी पार्टी को रिजाइन करके मैंने भाजपा ज्वाइन की। बहुत अच्छा लगा। और अमरजीत भैया अपनी बहुत सारी बातें जब हम चर्चा करते हैं तो उन्होंने एक बात कही थी, मेरे मन स्मरण और मेरे चित्त से वो जाती नहीं। वो बात बोले थे कि जब कांग्रेस पार्टी के समय जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और एक बात बहुत सुनते थे, समझते थे, देखने के लिए मिलता था कि भीड़ भाड़ इलाके में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट, तमाम ऐसी जगहों में लिखा हुआ रहता था, अनजान चीज को हाथ न लगाए, बम हो सकता था, बम हो सकता है। और वो देखते ही देखते एक डर और दहशत, मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, ताज होटल में ब्लास्ट हुआ, ये सारी चीजें, घटनाएं लगातार हमें देखने के लिए मिलती थी। लेकिन आज विपरीत हो चुका है। पाकिस्तान के न्यूज में जब फ्रंट में जब चलता है, खासकर मैंने परसों ही मैंने देखा तो स्पष्ट कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ऐसे आतंकियों को पाकिस्तान पे ही गोली मरवा दिया जा रहा है, वो अपने घर पे ही सुरक्षित नहीं है। आज आतंकी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए लगे हुए हैं। तो भारत से लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। और मोदी जी ने एक बात कही थी, कुछ समय रुक जाओ, मैं पाकिस्तान को कटोरा लेके भीख मंगवाऊंगा। और आज वर्तमान में वही हालात देखने के लिए मिलते हैं। और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? ऐसा जब अमरजीत भाई साहब ने कहा और इसी तर्ज पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इनका कैसे स्वागत करेंगे? अमरजीत भाई का स्वागत करता हूं।